हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स पर। तो दोस्तों आज शुरुआत करते हैं विभिन्न अपडेट के साथ। और सबसे पहला अपडेट आपका रहेगा दोस्तों बिहार एसएससी इंटर लेवल के नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। उसका सेकंड आपका चर्चा होगा दोस्तों कंप्यूटर से दोस्ती न कर पाने पर अमीनों की छटनी होगी, यानी कि अमीनों के लिए जरूरी है कंप्यूटर सीखना। तीसरा दोस्तों फोटो नहीं रहने पर भी अंकेक्षक अभ्यर्थी को मिलेगी केंद्र में एंट्री। चौथा है प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की नियमावली हुई जारी। और लड़कियों को शादी के जो न्यूनतम उम्र 18 है उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 नंबर चैप्टर से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि बीएसएससी इंटर लेवल का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका नेक्स्ट प्रोसेस ओनली काउंसलिंग है, उसके बाद मेरिट तैयार होगी, है ना। तो और बीच में मान लीजिए जिनका फिजिकल हुआ है उनका मेडिकल भी होने वाला है। और ये मेडिकल आपका काउंसलिंग के बाद होता है, मेरिट से पहले होता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कब तक शुरुआत हो सकती है। और कई सारे यूट्यूब और ग्रुप के माध्यम से आपको सुनने को मिला होगा कि फिर से जो है आंदोलन किया जाए या फिर आयोग के पास चला जाए। तो दोस्तों मैं बता दूं कि इतना जल्दीबाजी करना ठीक नहीं माना जाता है। आपको हाल ही में देखे होंगे कि 13 अगस्त तक आपका फिजिकल हुआ है और मात्र अभी 7 दिन ही गुजरे हैं, ओनली 7 डेज। तो भाई जब फिजिकल दिए हैं तो उनका रिजल्ट बनाना है ना, उसके बाद उनको पोस्ट वाइज जो है उनके कट ऑफ मार्क्स के अनुसार लड़कों का सीरियल वाइज नंबर जो है सेट करना, उनका जो है जो रैंकिंग है वो सेट करना, है ना। ऐसा नहीं कि सब कुछ पहले से सेट है भाई, ये स्टेप बाय स्टेप जब एग्जाम होते हैं, जैसे टाइपिंग का एग्जाम हुआ तो टाइपिंग जो क्वालिफाई किए उनका एक सीरियल वाइज नंबर सेट करना, तो ये सब बहुत मुश्किल काम होता है। हाँ आप कहिएगा कि भाई वहाँ बैठेंगे अधिकारी, भाई बैठे तो अधिकारी हर जगह होते हैं, रेलवे में भी बहुत बड़े बड़े अधिकारी बैठे, लेकिन इतना प्रोसेस डिले क्यों होता है ना। तो मेरे ख्याल से हम यही कहेंगे कि अभी उनको समय, जहाँ तक जो खबरें आई थी 25 के आसपास के तक की, तो हमें 25 से लेकर के 31 अगस्त तक उनको समय देना चाहिए। 31 अगस्त तक अगर रिजल्ट नहीं आते हैं तब जाकर के हम लोग अपना डिमांड कर सकते हैं आयोग के पास, लेकिन अभी इसके बारे में कुछ सोचना नहीं है और ये उचित भी नहीं है, ठीक है। तो अगला जो प्रोसेस हो दोस्तों वो यही है कि काउंसलिंग होगा, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। जितने भी कैंडिडेट को बुलाया जाएगा उनमें से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद उनका मेरिट उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग बनने वाला है। और बाकी कट ऑफ की बात करें दोस्तों तो कट ऑफ के यहाँ पे चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ एक बार नहीं आप 100 बार देख चुके हैं। हर जगह पे आपको नए नए कट ऑफ मिलेंगे। और आपको पता है कि यूट्यूब पर जो कट ऑफ बताया जाता है ना, उससे 2-4 नंबर ऊपर ही भागता है, ठीक है ना, एक चीज़ देखे होंगे। लेकिन बिहार एसएससी हो सकता है यूट्यूब पर बताएगा कट ऑफ से नीचे गिर जाए, कुछ कहा नहीं सकता। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अगर आपका फिजिकल में नाम है, टाइपिंग अच्छा गया है, तो आप तो सेफ जोन में हैं। जिनका फिजिकल में नाम नहीं है और टाइपिंग भी अच्छा नहीं गया वो अभी अनसेफ जोन में माने जा सकते हैं, लेकिन मार्क्स अच्छा रहा तो वो भी पार हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर पर। दूसरी खबर यह है अमीनों के लिए कि कंप्यूटर से दोस्ती न कर पाए अमीनों की होगी छटनी। कहने का मतलब है दोस्तों कि अगर आप अमीन बने हुए हैं, चाहे वर्तमान में हो या फिर नेक्स्ट बनने वाले हैं, तो आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि अभी आपको पता है कि पूरे बिहार भर में जो है सर्वे का काम चल रहा है दोस्तों, और वो सर्वे जो है आपका भूमि राजस्व विभाग और सुधार विभाग के तहत हो रहा है, जो कि आपको वहाँ पे डेटा जो है कलेक्ट करके डिजिटल मोड में, यानी कि कंप्यूटराइज करके कंप्यूटर में जो आपको रखने होंगे, है ना। तो इसके लिए कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो इसीलिए कहा गया है कि जिनको अगर नहीं आता कंप्यूटर उनको बाहर कर दिया जाएगा। देखिए बताया गया राजस्व भूमि सुधार विभाग में संविदा पर बहाल अमीनों की बड़े पैमाने पर छटनी होगी। फिलहाल इनके कामकाज का मूल्यांकन हो रहा है। इन्हें सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है। महीने भर का प्रशिक्षण भी दिया गया। इनमें से ढेर सारे अमीन ऑन ऑफ भी नहीं कर पा रहे हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने अधिकारी को कहा कि कंप्यूटर से दोस्ती न कर पाए अमीनों को पहचान कर नौकरी से हटा दें। इनकी सेवा शर्तों में इनका जिक्र है और काम में कोताही पकड़े जाने पर इन्हें किसी भी समय हटाया जा सकता है। ये संविदा वाले जो अमीन हैं इनको हटाने की बात हो रही है, लेकिन कब? अगर आप कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं कर पाते तो। और ये सिर्फ अमीनों पर ही नहीं दोस्तों ये लागू होता है, ये आपके बिहार एसएससी इंटर लेवल के अगर पंचायत सचिव की अगर बात करें दोस्तों, तो पंचायत सचिव भी एक ऐसा पोस्ट है जिसमें आपको टाइपिंग के साथ एमएस ऑफिस का ज्ञान होना अनिवार्य है। भले अभी आपको नहीं लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद, जैसे इन लोग का ज्वाइनिंग के बाद की बात कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग के बाद आपका ये टेस्ट लिया जाएगा। अगर वहाँ पे भी आप कोताही बरतते हैं या फिर आप लेजीपन दिखाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। और बहुत से ऐसे छात्र होंगे जो पंचायत सचिव ज्वाइन तो कर लेंगे, सोचेंगे भाई 2 साल में सीख जाएंगे। अरे भाई हम लिख के कहते हैं 2 साल में बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं। हाँ कुछ एक्टिव कैंडिडेट हैं जिनको थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी है वो सीख लेंगे, लेकिन बाकी लोग को नहीं सीख पाएंगे और उनको फिर लास्ट में हाथ धोना पड़ेगा उस नौकरी से। ये एकदम सच्चाई है और ये गारंटी है।
क्योंकि हम पिछली बार कई सारे वीडियो दिखाए होंगे, उसमें आप देखे होंगे किस तरह से कंप्यूटर दस्तर नहीं पास करने पर 2 साल के बाद, प्रोबेशन पीरियड के बाद उनको तीसरा साल भी मौका मिलता है, नहीं सीखने के बाद तीसरे साल के बाद उनको बाहर कर दिया गया था। तो ये सब चीज़ें दोस्तों, तो इसको अभी से आप लोग सीखते रहिए बैठ करके जो भी करना है। अगला है दोस्तों कि फोटो नहीं रहने पर भी अंकेक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगी केंद्र में एंट्री, यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की ओर से पंचायती राज विभाग के अधीन अंकेक्षक यानी बिहार पंचायत अंकेक्षक सेवा के पदों पर नियुक्ति के लिए होने वाली जो परीक्षा है वो 29 अगस्त को है। ठीक है, तो पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाया गया। इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से प्रवेश पत्र जारी किया जा चुका है। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर दी गई फोटो यदि अस्पष्ट, अपठनीय या खाली है तो उन्हें परीक्षा केंद्र पर अनुमति मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित घोषणा पत्र की पूर्ण रूप से भरकर उसमें निर्धारित स्थान पर राजपत्रित प्राधिकारी से प्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाकर बताई जा रही है। यानी जैसा कि आपको इंटर लेवल में था कि भाई आप जो है किसी भी एक क्या बोलते हैं इसको, राजपत्रित पदाधिकारी होंगे, उनसे आप जो है जा करके साइन करवा लीजिएगा और फोटो लगवा लीजिएगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी क्या किया गया दोस्तों, तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट है कि ये जो प्रधान शिक्षक की नियुक्ति की नियमावली है वो जारी हो गई, जिसमें आपको बताया गया था कि 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए या बीईएड होना चाहिए, और भी कई सारी बातें बताई गई थी दोस्तों। तो वो आप देख लीजिएगा। न्यूनतम उम्र जो है 37 वर्ष रखा गया, 31 वर्ष, और मैक्सिमम जो है 47 वर्ष रखा गया था। तो ये सारे डिटेल जो है इसका एक नियमावली बन चुका है 2021 का, तो नियमावली के अनुसार ही ये बहाली होगी। अगला है दोस्तों कि लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाने की हो रहा है मंथन। मतलब अब 18 वर्ष की जगह पे हो सकता है 21 वर्ष कर दिया जाए, चाहे 20 वर्ष कर दिया जाए। ठीक है, तो ये मंथन अभी चल रहा है और देखिए आगे क्या होता है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर लड़कियों को आप उम्र दीजिएगा शादी के लिए, बाध्य नहीं करिएगा 18 वर्ष में, तो वो और आगे तरक्की कर सकते हैं। आपके माँ हो, आपके बहन हो, या आपके जो भी पास पड़ोस के जो भी लड़कियां हैं, इनको थोड़ा और शक्ति मिलेगी और इससे वो और जो है आगे विकास करेंगे। तो यही सब था दोस्तों आज के इस अपडेट में। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बताएंगे, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।